तो पॉइंट ये है कि जब भी सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होते हैं, फिर कोई फेमस पीपल इन्वॉल्व होते हैं, तो वो टॉपिक्स, वो कंट्रोवर्सीज इतना वायरल क्यों हो जाती हैं? या दो लोग हटा दो, कोई सेलिब्रिटी है या फिर कोई फेमस इंसान है जो पहले कुछ बोलता था, अभी कुछ बोल रहा है, तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, राइट? बट ये सारी चीजें वायरल बहुत जल्दी होती हैं, लाइक सब लोग शेयर खट 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 खट, सब कमेंट, लाइक, व्हाटएवर इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। कंट्रोवर्सी क्या होती है? जब भी किसी एक इश्यू पे दो पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं, अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट होता है जब वो पब्लिक में शेयर हो जाता है, जब वो उसमें पीपल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब वो कंट्रोवर्सी हो जाता है, क्योंकि दो ग्रुप्स बन जाते हैं, बेयर मिनिमम दो। अच्छा, इससे पहले हम टॉपिक में आगे बढ़े, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, जितना कम डिफरेंस इन तीनों चीजों में होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका कैरेक्टर होगा, ठीक? एंड वाइस वर्सा। ये वाला पॉइंट याद रखना, ये वाला पॉइंट आगे बहुत काम आएगा, ठीक है? तो ठीक है, दो लोगों में कोई बात हुई, झड़प हो गई, लड़ाई हो गई, कोई डिस्कशन हो गया, अगेंस्ट हो गए एक दूसरे के, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको उसमें क्या मजा आता है? ऐसा क्या होता है कि अरे यार अभी मजा आ रहा है? क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उसमें ना एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, एक मिस्ट्री इन्वॉल्व होती है कि अरे ये कैसे हो गया, अरे अब आगे क्या होगा, अब ये क्या बोलेगा, अब ये क्या करेगा या करेगी, व्हाटएवर। तो देयर इज समथिंग विच इज इन्वॉल्व, ऐसा कुछ इन्वॉल्व हो जाता है जिसमें आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा। जब आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, तो एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड हो जाता है। जब सरप्राइज होता है तो एक्साइटमेंट होता है, जब एक्साइटमेंट होता है तो एनर्जी होती है, और जब भी आपके अंदर एनर्जी होगी, फॉर व्हाटएवर रीजन, यू विल एक्सप्रेस समथिंग आउट। प्लस एक फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि आप इन्वॉल्व तो हो नहीं, दो लोग की बात है, आप तो ऑडियंस हो। जब हम लोग कमेंट करते हैं तो उस कमेंट पर लाइक आते हैं, या अपना ओपिनियन जो हम दे रहे होते हैं उस पर कई सारे लोग हमको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो एक बैकअप सपोर्ट भी मिल जाता है कि भाई देखो, जो हम सोच रहे हैं सही है, जो हम कर रहे हैं सही है। तो मजा आया, एनर्जी आई, एक्सप्रेस किया, जो एक्सप्रेस किया वो वैलिडेट भी हो गया बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो आपके सारे चीजें टिक 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 हो जाती हैं, और इस पूरे प्रोसेस को ना मजा कहते हैं। तो हम लोग को लगता है कि यार ये कंटेंट मजेदार है, आपके अंदर है जो कुछ ट्रिगर होता है, जो ट्रिगर होता है बेसिकली वो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं आपके, वो ट्रिगर होते हैं, आप में एनर्जी आती है, आप एक्साइटेड फील करते हो, और वो सप्रेस्ड इमोशंस आप एक्सप्रेस कर देते हैं। तो देयर इज अ फॉर्म ऑफ रिलीज। आप समझ पा रहे हैं ये वाली बात? अंदर कुछ दबा हुआ था, वो बाहर निकल आया, तो आप थोड़ा सा लाइट फील करते हैं, आपका मूड चेंज हो जाता है, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, और आप उस कंटेंट को फिर आप देखते रहते हैं बार बार, या उस टाइप के कंटेंट, नॉट ओनली लिमिटेड टू कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, वॉयलेंट, न्यूडिटी, सेक्स, ट्रोलिंग, ये सारी ऐसी चीजें जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते, आप ऑडियंस होते हैं, इसीलिए आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो भर भर के बाहर निकलते हैं। तो इसमें क्या कोई दिक्कत है? जिंदगी मजे करने के लिए, मजे चल रहे हैं, मजा तो आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत मजे में है। बाबा देखो, कोई भी चीज तुमको रिलैक्स कर देना, बढ़िया, बहुत अच्छा है, आदमी को खुश रहना चाहिए, और जिस चीज से आपको खुशी मिले वो तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन पता है दोस्त, यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि आप जैसे एक जोक पे बार बार नहीं हंसते, ठीक? एक समय बाद आप बोर हो जाते हैं, या फिर आप एक जगह बार बार घूमने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि एक समय बाद आप बोर हो जाते हैं। आप एक मूवी बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी, आप बार बार नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे बोर हो जाएंगे। बोर हो जाने का मतलब यहां पर है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो उसमें एक्साइटिंग हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको सरप्राइज करे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप आगे प्रेडिक्ट ना कर पाओ। तो बोले तो जो क्वेश्चन मार्क थे ना हमारे एक्साइटमेंट के, कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा, ये कैसे हो गया, अब क्या करेंगे, ये सारे फैक्टर गायब हो जाते हैं। तो यू कीप ऑन सर्चिंग फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस। आपने देखा बहुत लोग ट्रिप पे जाते हैं कि वहां गए, वहां हा ही किया, मजा किया, पार्टी करी, और फिर वापस आ गए। आपको लग रहा है आप कहीं घूमने जा रहे हो, असल में आप कहीं किसी जगह पे फंसा हुआ फील कर रहे हो, आप वहां से निकलना चाह रहे होते हो। ऐसे ही जब आप कुछ देखते हो तो आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है, अलग अलग जिसमें मजा नहीं आ रहा होता है आपको। तो आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप कुछ सर्फिंग करते हैं, देखते हैं, ताकि आपको कुछ एक्साइटिंग मिले बाहर। इस पॉइंट को हम एक कहानी से समझाते हैं। अगेन बहुत पहले की बात है, एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत कुछ ढूंढ रही थी। एक आदमी वहां से जा रहा था, उसने पूछा अम्मा क्या ढूंढ रही हो? तो अम्मा ने बोला कि भैया हमारी बाली खो गई है, हम वही ढूंढ रहे हैं।
तो कह रहा ठीक है, वो चला जाता है। सोचा वो मिल जाएगी अभी। 3-4 घंटे बाद वो वापस आता है तो देखते हैं अम्मा अभी भी ढूंढ रही थी। उसको लगता है क्या हो गया, तो जाके मदद करता है उसकी, पूछता है कि अम्मा, ढूंढता है वो भी, कहा अच्छा कैसी थी, ऐसी थी, अच्छा भैया ठीक है। वो ढूंढता है, नहीं मिलती है। 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। तो वो पूछता है कि अम्मा एक बात बताओ, वो बाली आपने लास्ट टाइम कहाँ देखी थी? तो कह रही थी भैया झोपड़ी में देखी थी। तो कह रहे तो झोपड़ी में क्यों नहीं ढूंढ रहे हो जाके? तो अम्मा कहती है कि भैया झोपड़ी में अंधेरा बहुत है। बस ये वाली बात हम कह रहे हैं। आपको लगता है कि आपका जो अंदर चल रहा है, बोर्डम कह लो, डलनेस कह लो, वो बाहर से सॉल्व हो जाएगी, बट बाहर से सॉल्व नहीं हो रही। एक और एग्जांपल से बताते हैं ये वाली बात आपको। पहले बाई चांस मान लो आप आधा घंटा मोबाइल देखते थे या रील्स स्क्रॉल करते थे, धीमे धीमे आप देखोगे 2 घंटा, 2.5 घंटा, इवन जितना समय है 1 घंटा भी हो, बट वो 1 घंटा आपको पता नहीं चल रहा होता कि कहां गया। होता है ऐसा? ठीक है, आप में कुछ चेंज आता है करके? नहीं, अंदर जो सप्रेशन चल रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है, और उसको हटाने के लिए जो आप इनटेक ले रहे हैं वो भी बढ़ता जा रहा है। इसका इंपैक्ट आपके डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। रिटेन करना आपका कम हो जाता है, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, आप प्रायोरिटी सेट करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपके अंदर एक हल्की सी लेजीनेस आ जाती है। कोई काम शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर शुरू करते हैं। आप चीजें इंटरलिंक नहीं कर पाते। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो आप डाउन द लाइन और बोर हो जाते हैं। बोर से मतलब है आपकी लाइफ में जब आप खुद होते हैं, विदाउट एनी एसेसरीज, विदाउट एनी आउटर फैंसीज, तो आपको खुद की कंपनी में मजा नहीं आता। मतलब जब आप खुद के साथ रहते हैं अपनी लाइफ में, पर्सनली कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक, ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल से बताते हैं। आपने सुना है ना कि शुरुआत में जब 2 लोग मिलते हैं तो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बहुत बहुत बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट थोड़े टाइम बाद वन ऑफ देम सेज और बोथ ऑफ देम सेज कि यार वो सब बढ़िया, बट वो स्पार्क खत्म हो गया है। स्पार्क बोले तो एक्साइटमेंट खत्म हो गया है, क्योंकि सारी चीजें अब प्रेडिक्टेबल है, कुछ नया नहीं रह गया है। तो पॉइंट ये नहीं कि अगले में स्पार्क खत्म हो गया है, पॉइंट ये है कि आपके खुद के अंदर स्पार्क नहीं है। और वो स्पार्क आप जब तक दूसरी लोगों में या दूसरी चीजों में देखेंगे ना, थोड़े टाइम बाद आप उससे बोर हो जाएंगे, या फिर आप फिर कुछ नया, या फिर कुछ एक नया एक्सपीरियंस मिल जाए, या मैं यहां घूमा हूं, ये भी एक पैटर्न बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये भी एक्साइटमेंट इसमें भी खत्म हो जाएगा थोड़े दिन बाद। पीयूष मिश्रा जी की एक लाइन है कि आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बहुत पछताओगे। अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप सोशल मीडिया मत देखो। सोशल मीडिया और एआई से बढ़िया चीज इस समय एग्जिस्ट नहीं करती। बात यह है कि कीचड़ में कमल भी खिलता है, सुअर भी लौटता है। आपको क्या पसंद आता है, फिर आप किससे रिलेट कर पाते हो या आप देख लो। लेकिन ये चीज बहुत अच्छी है, आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो। पहले आपको पता नहीं चलता था कि क्या कर सकते हैं, अभी आपको यूं पता चल जाता है। तो हम नहीं कह रहे कि आप इसे छोड़ दो, आप करो, आप इसे खूब करो, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लो। अगर आपने देखा हो, फिर थोड़ा सा हेल्थ के लिए कॉन्शियस होता है, तो एक चीज बोली जाती है कि भाई 70% डाइट, 30% एक्सरसाइज। ठीक, इन शॉर्ट आप अच्छा खाना खाइए। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे फॉर एनी रीजन, तो आप अच्छे से खाना खाइए। मतलब आप चबा चबा के खाइए। तो उससे क्या हुआ कि अगर आप 3 रोटी खाते थे, अब शायद आप 1.5 या 2 ही रोटी खा पाएंगे अगर आप अच्छे से खाएंगे। तो यू बिकम व्हाट यू ईट। ऐसे ही एक और लाइन है, यू बिकम व्हाट यू फीड। अब जब आप इंटरनेट पे कुछ देखते जा रहे हो तो वो आपके दिमाग में यहाँ पे जा रहा है। अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो वो आपको बीमार कर देगा। जैसे अगर आप बहुत सारा खाना खा लो और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो आप डाउन द लाइन बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। और मैक्सिमम चीजें आप जो खाते हैं उसी की वजह से होती हैं। तो ऐसे ही आपने दिमाग को कुछ ना कुछ लगातार फीड करते जा रहे हो और वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज आपको स्लो कर देती है, लेजी बना देती है। तो हम कह रहे हैं कि आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लो पूरा। मान लो आपने एक वीडियो देखा कि एक आदमी जा रहा था बाइक से और वो गिर पड़ा, किसी ने उसका वीडियो बनाया, हा 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 शुरू हो गया, सब हंस रहे थे। आपने देखा, आप भी हंस दिए, ठीक है।
बट आपको पता चला कि वो आपके पापा थे या आपके भैया थे या आपके कोई रिलेटिव थे जिनसे आप बहुत क्लोज हो, अब आप शायद नहीं हंस पाओगे। क्यों नहीं हंस पाओगे? क्योंकि अब आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, बात आप पे आ गई। ये डुअलिटी समझे, ये कॉन्फ्लिक्ट समझे कि जब तक दूसरे पे होगा तब तक तो बढ़िया है, हम पे होगा तो हम डिफेंसिव हो जाएंगे या हम लड़ना शुरू कर देंगे। ये भी तो कॉन्फ्लिक्ट है, अपने आप में भी तो आप एक कॉन्फ्लिक्टेड लाइफ ही जी रहे हो। आपके अंदर ही डुअलिटी चल रही है कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। डिफरेंसेस है ना, इसीलिए वो अंदर बहुत सारी चीजें सप्रेस होती जा रही हैं, बहुत सारी इमोशन सप्रेस होते जा रहे हैं और वो निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ दीज वीडियोस। गलत नहीं है ये वाले वीडियोस, सीखना चाहो तो सीख सकते हो, डिपेंड करता है सीखना है कि नहीं। मतलब दो टाइप के लोग होते हैं। बहुत लोग बस सचिन को देखते हैं कि अरे वाह बढ़िया खेला तो बहुत अच्छा। ये तो सचिन जो पुराना एग्जाम्पल हो गए। विराट कोहली को लेते हैं, जब तक अच्छा खेला रे वाह बहुत बढ़िया भारत का बेटा ट्रेंडिंग किंग कोहली, ये सब। जहां वो खराब खेला, अरे यार कि ये कैसे खेल रहा है, अरे ये शॉट इसने ऐसे क्यों मारा, इसको तो वैसे मारना था। तो ये डिपेंड करता है कि आप जब कुछ देख रहे हो आप क्यों देख रहे हो। और अगर आप विराट कोहली से पूछेंगे तो विराट कोहली ने खुद सचिन को देख के खेलना सीख लिया, एक इंस्पिरेशन मिल गई वहां से। तो दोनों सेम चीज कर रहे हैं, आप देख के ओपिनियन दे रहे हैं, कोई और होगा जो विराट कोहली को देख के खेलना सीख रहा होगा। तो चीज सेम है, आप भी देख रहे हो, वो भी देख रहा है। फर्क क्या है, आप ऑडियंस बन के देख रहे हो, वो परफॉर्मर बन के देख रहा है। ये डिफरेंस क्या हुआ, आप जब कुछ देख रहे हैं तो आप ओपिनियन बेस्ड देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है तो बढ़िया, नहीं मजा आ रहा तो स्वैप करो, कुछ और चलाओ। कोई देख के सीख रहा है, सीख रहा है इसका मतलब है आपने मान लो आपने एक रील देखी, एक वीडियो देखा, एक शॉर्ट देखा, बिफोर स्वैपिंग टू अनदर थिंग जस्ट अप्लाई इट। जो आपने देखा वो चीज खुद करके देख लो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लो। अगर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट है, गाना, वॉटेवर कुछ भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं वीडियोस के। तो जो आप देख रहे हैं ना वो चीज आप खुद भी करके देख लीजिए, या फिर जो आप देख रहे हैं उस पर रिसर्च करके देख लीजिए, या तो जो आपने देखा है उसको किसी से शेयर कर लीजिए कि पता है मैंने ये देखा, मुझको ये समझ में आएगा, तुमको ये बात पता थी क्या, या फिर ये बात सही है क्या, क्रॉस चेक कर लीजिए। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में। अब जो आप देख रहे हैं, कोई चीज अगर आपको एक्साइट कर रही है, आप उसको एक्सप्रेस अभी भी कर रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव फॉर्म में कर रहे हैं, अपने ऊपर अप्लाई करके कर रहे हैं। जब आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे तो कई बार वो काम होगा, कई बार नहीं होगा तो फिर से ट्राई करेंगे। तो बार बार जब ट्राई करेंगे ना कोई चीज, तो आपके अंदर एक परसिवरेंस आता है, परसिवरेंस के साथ पेशेंस आता है। और अगर बहुत सही जा रही हैं चीजें तो ये करते करते आपको अपना पैशन पता चल जाता है कि यार ये चीज मेरे को समझ में आती है। और ये सब सोशल मीडिया से ही होता है, मतलब से ही बोलना गलत हो जाएगा, इन सब में सोशल मीडिया का बहुत बहुत बड़ा रोल है। लेकिन बाबा आपको पता चलना चाहिए कि आप जो कुछ देख रहे हो आप देख क्यों रहे हो, आपने जो यहाँ पे फीड किया है वो क्यों किया है, उसको अप्लाई करके देख लो। जब अप्लाई करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये चीज यूजफुल है या नहीं है, सिंपल। तो जो मजा आप कह रहे थे ना, वो एक्साइटमेंट, वो आपके अंदर का इमोशन जो सप्रेस्ड था वो एक्सप्रेस हो जाता है, तो एक रिलीज फील होता है। वो रिलीज आपको अच्छा फील कराता है, लाइट फील कराता है, मूड इजी कर देता है, आप अपने आप में रिलैक्स फील करते हो, आपको अपने साथ होना अच्छा लग जाता है। देखो दोस्त, जब तक अपनी कंपनी अच्छी लग रही है ना तब तक बहुत मजा आता है, हर काम अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपने साथ खुश रहते हो। जब अपने साथ रहना दिक्कत होती है ना तो दूसरों की जिंदगी में बहुत मजा आता है, बहुत। अच्छा वो उसने क्या बोला, अच्छा वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उसने क्या खरीदा, वो कहाँ गया, और आपकी खुद की जिंदगी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि कंपैरिजन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आप दूसरों को देखते हैं, फिर आप अपने इमोशन सप्रेस करते हैं कि अरे यार मुझको भी करना था, उसने कर लिया, मैं नहीं कर पाया, वॉट। तो इतना सप्रेस क्यों कर रहे हो अपने आप को, क्यों अपने आप को इतना भारी भारी फील कराते जा रहे हो? कुछ है एक्सप्रेस कर लो। एक्सप्रेस करने का एक और एग्जांपल देते हैं। आप में से आई थिंक कोई ना कोई बाथरूम सिंगर होगा, आप गाना गाते हो, ना सुर ना ताल ना कुछ, इवन कभी ऑडियो रिकॉर्ड करके देख लेना
या तो गाना छोड़ दोगे या तो नहाना छोड़ दोगे। लेकिन आप गाते हो ना, क्यों गाते हो? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। कोई जजमेंट के लिए नहीं गा रहे, कोई वैलिडेशन सीख नहीं कर रहा है। बस आपको वो जो मजा आता है ना, दैट इज द रियल फन, दैट इज द जॉय। जब आप किसी का वैलिडेशन सीख नहीं करते, तो ऐसी कोई चीज ट्राई कर लो, अच्छी बुरी देखी जाएगी, बट आप करके तो देखो। तो आप फिर अपना कंटेंट भी आपका समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कंटेंट अच्छा लगता है, किसका चीज आपको अच्छी लगती है। और आपने कोई चीज सीख ली तो आप बाकी लोगों को भी सिखा देंगे। अगेन, आपको कुछ मिला, आपने वो शेयर कर दिया। जैसे 2018 में हमने शौर्य मूवी देखी थी, के मेनन, जावेद जाफरी और राहुल बोस की। बहुत अच्छी लगी। अब क्या करें, एक्साइटमेंट तो आता है, और इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि क्या कर सकते हैं, कि तारीफ तो हर कोई करता ही है। तो हम बहुत ही बिगिनर लेवल पे स्केचिंग करते थे, मतलब ऐसा हॉबी करते थे। हमने क्या किया, राहुल बोस का स्केच बनाया और के मेनन का स्केच बनाया, उसको अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे। विद इन अ वीक राहुल बोस कमेंटेड ऑन हिज स्केच। आफ्टर 5 years, अभी कुछ दिन पहले के मेनन का कमेंट आया। हमें नहीं पता 5 साल बाद हमारे 1000 पोस्ट और ऐड हो चुके होंगे इंस्टाग्राम पे। वो उनको कहां से वो पोस्ट मिला, क्या देखा, बट कमेंट आ गया। और ऐसा नहीं बहुत वायरल हुआ था, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा स्केच था, चलता फिरता था, बहुत नया था, लेकिन हमको वो बनाने में मजा आया था, हमको बहुत अच्छा लगा था। उस पर लाइक्स भी नहीं, कोई वायरल चीज नहीं है वो, 30-32 लाइक होंगे मैक्स। और इंटेंशन नहीं था कि लाइक आए, वायरल हो जाए, नहीं, कोई अच्छा लगा, कुछ कर दिया। हम बस आपसे यही करने को बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, एक्साइट कर रही है, तो आप उसको ट्राई करके, अप्लाई करके देख लीजिए। उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको अपने माइंडसेट में मिलेगा। आपको अपने आप में होना अच्छा लगेगा। जब अपने आप में होना अच्छा लगेगा, तो जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, उसमें डिफरेंस कम हो जाते हैं। ठीक, उससे आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाता है, आप में पेशेंस है, आप में परसिवरेंस है। आप जब फिर उसके बाद कुछ बोलते हैं ना, तो आप फर्जी नहीं बोल रहे होते या हवाई फायर नहीं कर रहे होते। आप वो बोल रहे होते हैं जो आपने खुद सीखा है, या जो खुद समझा है, या खुद जो आपने जिया है। ठीक, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी ऑल आर सीकिंग, इफ यू आर सीकिंग एनीथिंग एट ऑल, कि आपको मजा आना चाहिए ना, तो ये ट्राई कर लो। आप कुछ देख रहे हो तो उसको अप्लाई करके देख लो। हम नहीं कहते छोड़ दो, मीडिया त्याग दो, और ये वो ऐसा बकवास बातें। कोई बोले तो मानना भी मत। आप किसी को कुछ बोलोगे ना, ये मत करो, तो पक्का वही करता दिखेगा। कोई कसम खा ले कि अरे आज से मैं, कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 3:55 से जो प्यारी नींद उसको आएगी ना, वो उसको लाइफ में कभी नहीं आई होगी। फिर रिग्रेट हो जाएगा कि अरे यार मैं तो सोता रह गया। तो ऐसा होता है। तो हम डूज एंड डोंट्स पे नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं खूब देखो, पूरा दिन देखो, लेकिन उसको डाइजेस्ट कर लो, कैसे, अप्लाई करके, उसको एक्सप्रेस कर दो अपने थ्रू, कुछ करके। डन है, तो इजी हो जाएगा। जब अपनी जिंदगी अच्छी लगेगी, तो दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है फर्क नहीं पड़ेगा। आप बैलेंस्ड रहोगे। तो वर्क लाइफ बैलेंस मत ढूंढो अपनी जिंदगी में, बैलेंस अपने अंदर देखो। क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। अगर ये बैलेंस है तो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस में नहीं है तो बाबा परेशानी तो होती है थोड़ी थोड़ी, वही कीचड़ कमल सुअर। ठीक, तो बस इतना ही था बताने के लिए। अगर कुछ लग रहा है कि हमने मिस कर दिया है तो आप प्लीज कमेंट्स में बता देना। और अगर आपको लगता है कि हम ये चीज इंप्रूव कर सकते हैं वीडियो में या कुछ भी, आप बता देना, हम वो चीज पे काम कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ही था। चलो, अभी जो कर रहे थे करो, मजे करो, और जो कर रहे हो उसको अच्छे से कर लो, उसको पूरा कर लो, उसमें थोड़ा सा डीप डाइव कर लो। ठीक, डन, चलो बाय।